बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद करना, ये जराये के मुताबिक खबर आ रही है हमारे पास कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर। ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरी नजर में मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात एक और चीज ये है कि देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है और भी चीजों की सूरत में होते हैं, जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग का होता है, जैसे पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओनर्स के साथ हैं, आगे प्लेयर्स के साथ हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट ऐसा जो है वो समझ में नहीं आता कि इसको ये फाइन कर दो। हर चीज जो है वो ठीक हो सकती है, लेकिन ये फाइन करना प्लेयर्स को, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बासित भाई, सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादा है कि आप 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाएं, क्योंकि ना प्लेयर्स को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ज्यादा। और इससे एक फीलिंग ये आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की, कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा कि इमाद वसीम एक जगह स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2019 के बाद से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सही बर्बादी शुरू हुई। उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी आई, वो आज की बर्बादी का जिम्मेदार है। उसमें मिसबाउल हक, वकार यूनुस थे, बल्कि मिसबाउल हक एक टाइम के ऊपर चीफ सेलेक्टर भी थे, कोचिंग में भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। मजे की बात यह है कि मिसबाउल हक जब खुद कप्तान थे तो उनके कोच वकार यूनुस थे, मगर जब मिसबाउल हक हेड कोच बने तो उनके असिस्टेंट वकार यूनुस बने। ये पाकिस्तान में होता है ऐसा, वो हुआ। और राशिद लतीफ़ की मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर भी दे दिया जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। खैर ये एक अलग बहस है। ये सब चीज़ों को सुन के मैं फील कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को सब चीज़ें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है। ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बार फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बामुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला 2 लंगड़ों की रेस है, एक तो जीते कहीं से। सो ये वाला है जो खबर है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने दी है। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट Exactly, चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे और ऊपर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश। अभी तो ये देखिए अभी फाइनल नहीं हुआ, बट अगर इस तरह से होता है तो I'd be very amazed। मेरे ख्याल से इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए और पहले वो देखें कि ये टीम बनी कैसे है। आप अपना सिस्टम बेहतर करें, आप प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का, आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लब क्रिकेट, जहां से बच्चे का स्टार्ट होता है खेलना, जहां से उसको बेसिक चीजें पता होती हैं, वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट, कोई क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता है तो उससे 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया पहले वो एनओसी का लेते हैं। क्लब कहाँ अफोर्ड करते हैं? क्लब अपनी बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्लब में, तो आपने इतने पैसे, क्रिकेट आप खुद कम करते जा रहे हैं, बेसिक्स आप खुद खराब करते जा रहे हैं। अंडर-19 के 3 डे नहीं हो रहे, आप उस तरफ ध्यान दें। जो खबर है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है, ये पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने दी है।
इसकी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बट जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसके रिगार्डिंग इसको हाँ या ना जो भी करें वो उस पर स्टेटमेंट जरूर आ जाएगी। बट मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई टमकीरी, हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जरूर छोड़ेगा, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर के पॉइंट की कर छड़े जे किन्ना की होटले जाना है, कितना की क्रिकेट को और गिराना है आपने, उसके ऊपर कोई ना कोई टमकीरी तो आती है। हमें कभी हम वो सर्जरी की मिल जाती है, कभी हमें ये मिल जाता है कि अब देखना अब ठीक हो जाएगा, कभी ये मिलता है कि इस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी क्योंकि अच्छा नहीं इन्होंने खेला। अब एक तरफ से खबर आ रही है, इसकी तस्दीक मैं अभी फिलहाल नहीं कर सकता, बट खबर ये है कि 50 लाख रुपए खिलाड़ियों को जुर्माना आयद किया जा रहा है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये एक तरह से ये होगा कि एक माह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो तनख्वाह है ऑलमोस्ट इतनी बनती है वो खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी। जिसकी जो बनती होगी, मेरा ख्याल, मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की ये मैं बताऊं, क्रिकेट बोर्ड जितनी बातें होती है ना, मैं क्रिकेट बोर्ड को जितना मैं समझता हूं अपने से हटाने के लिए, वाह लेने के लिए कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करता है। ये रिकॉर्ड था, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा जो कि उसने रन किए थे हाईएस्ट स्टेज में, और आज जो उसने इनिंग्स खेली है, और भाई पूरी इंडियन टीम एक साइड के ऊपर, संजू सैमसन की ये वाली इनिंग्स एक साइड के ऊपर, उस बंदे ने आखिरी मोमेंट तक, यार कौन बंदा कहता है कलाइयों से खेला नहीं जाता, आज उसने जितना नीचे नीचे खेला है, ये संजू सैमसन सीख कर आया था, मैंने एक गलत शॉट नहीं खेलनी, सिंगले ले रहा है, डबल ले रहा है, जब चौका चाहिए चौका मार रहा है। आप ये देखो इंडिया के आउट कितने थे, उसके बावजूद एक सिचुएशन ऐसी नहीं आई कि जहां पे लग रहा है इंडिया मैच से बाहर है। संजू सैमसन ने पूरे मैच को अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन लेके चला। भाई क्लासिकल भी छोटा लफ्ज है, इतना शानदार आज की पूरी विक्ट्री। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इतना सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा जितना इस विक्ट्री के बाद मैंने इस इंडियन टीम को सेलिब्रेशन करते हुए देखा है। जब जब चौका लग रहा था, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, दे वर सो एनर्जेटिक। ये इंडियन टीम मैंने पहले नहीं देखी। ये है अपने घर के अंदर ट्रॉफी जीतने की आग। ये जो मैंने आज इंडियन प्लेयर्स के अंदर स्पार्क देखा है, ओ भाई ये 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं 1.5 साल के अंदर, उसके बावजूद ये एनर्जी नजर नहीं आई जो आज एनर्जी नजर आ रही थी सिर्फ और सिर्फ सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई करने के अंदर। इससे पता चलता है संजू सैमसन ने एक रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना चेस करवाया। रिकॉर्ड चेस तो हुआ है, जो वो इनिंग्स खेल के गया, ही वॉज नॉट प्लेइंग फॉर हिज सेंचुरी, ही वॉज नॉट प्लेइंग फॉर हिज सेंचुरी, ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग फॉर हिज टीम। टीम को जितवाना है। इसके अंदर वेस्ट इंडीज ने इंतहाई गंदी बॉलिंग की है, हार गया, साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे से जीती जाना था। वेस्ट इंडीज का रन रेट तो 5 पॉइंट समथिंग था, 5 पॉइंट था यार, वही ना, तो वो बड़ा मैटर करती है। 5 का रन रेट से जाके अगर ये 5 का मुकाबला करते तो कभी भी ना जीत पाते। संजू सैमसन ने बर्बाद कर दिया पाकिस्तानियों की, आज ना सारे सपने चकनाचूर कर दिए संजू सैमसन की इनिंग। वेस्ट इंडीज को नहीं ले सकते हल्का आप लोग मेरे भाई। यहाँ पर अगर इंडिया जीता ना, मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी निकाल के सीधा मोहम्मद आमिर की घर। इंडिया ने मोहम्मद आमिर को भी गलत साबित किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तेरा रन क्या एक और ट्विस्ट आ सकता है, वेस्ट इंडीज क्या एक और ट्विस्ट, एक और हार्ट अटैक इंडिया की आवाम को दे सकती है, देखना पड़ेगा। बॉल हुई और यहाँ पर डॉट बॉल 8 बॉलों में 13 रन मेरे भाई। यहाँ